हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस। माय नेम इज स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर पेपर 2 के ये जो चैप्टर है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, हमने ये चैप्टर 4 का इतने सारे चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म। तो आज का चैप्टर बहुत ही थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि फोटो पीरियडिज्म में बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे बताते बताते मतलब बनाते बनाते पीपीटी थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन काफ़ी सारे चीज़ें, काफ़ी सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो और कोई वीडियो पे इतने डिटेल्स में नहीं मिलेगा आपको। और सेकंड बात है, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए और मेरे जो चैनल में इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और सेकंड बात, जिनको एग्रीकल्चरल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, एग्री ऑप्शनल नाम का। आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और दूसरों की तरह डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 28, प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म है क्या? द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड लाइट। हमारे जो डे की लेंथ होती है, सनलाइट जितने वक्त तक हमारे पृथ्वी पर रहती है, वो डे कहलाती है। और जब सनसेट होती है वहां से नाइट कहलाती है। ठीक है, तो डे एंड लाइट की लेंथ में जो रिस्पॉन्स प्लांट देती है, तो उसको एक्चुअली बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म। द फंडामेंटल कंसेप्ट गवर्निंग फ्लावरिंग, ट्यूबर फॉर्मेशन, डॉर्मेंसी एंड सीजनल ग्रोथ बिहेवियर इन प्लांट्स। तो इस डे एंड नाइट का जो कंसेप्ट है, तो इस डे एंड लाइट की जो लेंथ होती है, ये क्या करती है, हमारे प्लांट के फ्लावरिंग गवर्न करती है, ट्यूबर फॉर्मेशन जो प्लांट की होती है, डोरमेंसी जिस वक्त पे प्लांट डोरमेंसी कंडीशन में आती है, सीजनल ग्रोथ जो होता है प्लांट का, ये सारे बिहेवियर प्लांट्स के ये कंट्रोल करते हैं प्लांट डे लेंथ। ठीक है, डे लेंथ या फिर नाइट लेंथ। तो फ्लावरिंग प्लांट में पर्टिकुलरली टू फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है वेजिटेटिव फेज, ये तो सबको पता है, और एक होती है रिप्रोडक्टिव फेज। और वेजिटेटिव फेज में आपका रूट, लीफ, ब्रांच, ये सारे डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव फेज से हमारे जो रिप्रोडक्टिव फेज की जो शिफ्टिंग होती है, मतलब एक प्लांट अगर मैच्योर होगा, उसका ग्रोथ होगा प्रॉपर्ली, तो ही रिप्रोडक्टिव फेज बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये जो फेज शिफ्टिंग होती है वेजिटेटिव से लेकर रिप्रोडक्टिव तक के लिए, तो ये पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड होती है बहुत सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करती है इस फेज शिफ्टिंग की, वो है फोटो पीरियड जो सबसे अहम हिस्सा निभाता है, और टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो रिप्रोडक्टिव फेज डेफिनेटली वो शिफ्टिंग में लेट होगा या फिर डिक्लाइन हो जाएगी। इंटरनल फैक्टर्स में आपका हार्मोनल स्टाटस इम्पोर्टेंट हिस्सा निभाता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और अदर केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं प्लांट में, वो एक अलग तरह की इन्फ्लुएंस देते हैं। तो वेजिटेटिव फेज स्विचेस ओवर टू रिप्रोडक्टिव फेज एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे लेंथ। हमारे जो डे लेंथ होती है सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक, वो फेज में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर लेंथ में, डे लेंथ में हमारा ये शिफ्टिंग काम होता है। दिस शिफ्टिंग ऑफ फेज इन रेस्पेक्ट टू लाइट ड्यूरेशन इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। ये जो शिफ्टिंग होती है प्लांट की वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज ड्यूरिंग द डे लेंथ या फिर नाइट लेंथ व्हाटएवर, तो ये लाइट ड्यूरेशन को बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन? तो ओरिजिन ऑफ फोटो पीरियडिज्म क्या है? तो फोटोपीरियडिज्म एक ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। एक है फोटोस जिसका नाम है लाइट, एंड सेकेंड है पीरियड्स जिसका नाम है टाइम। तो लाइट के टाइम, क्रिटिकल टाइम लेंथ जो होती है, तो उसी अकॉर्डिंगली प्लांट अपना बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो इस टर्म को कॉइंड किए थे गार्नर और अलर्ट ने इन 1920 में। दे ऑब्जर्व दैट सम वेराइटीज ऑफ टैबाको एंड सोयाबीन, जो टैबाको प्लांट एंड सोयाबीन प्लांट, उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो ओनली पर्टिकुलर डे लेंथ कंडीशन में ही होती है। तो ये जो चीज है, इनकी एक्सपेरिमेंट एक फाउंडेशन क्रिएट करती है द कंसेप्ट फोटोपीरियडिक कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो फोटोपीरियडिज्म इज द फिजिकल रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट।
जो प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्लांट देती है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, उसको बोला जाता है फोटोपीरियडिज्म। तो प्लांट्स मेजर द लेंथ ऑफ डार्कनेस एंड एडजस्ट देयर डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली। ओके, फोटोपीरियडिज्म एक ऐसी चीज है जो कि ओनली फ्लावरिंग के लिए लिमिटेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावरिंग अगर हम देखें तो फोटोपीरियड कंट्रोल्स ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट प्रोसेस, जैसे कि ट्यूबर फॉर्मेशन या फिर बॉल फॉर्मेशन। हमारे जो ट्यूबर होते हैं, पोटैटो हो गया, जो भी ट्यूबर क्रॉप्स हो गया, बॉल जो जैसे कि ओनियन, तो ये सारी चीजें भी फोटोपीरियडिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन, ओनियन बॉल फॉर्मेशन, ये सारे भी फोटोपीरियडिज्म के दौरान ही होती है। बॉड डोरमेंसी, लीफ सेनेसेंस, जैसे कि सीजनल रेगुलेशन ऑफ बॉड डोरमेंसी, किस सीजन की किस वक्त पे बॉड डोरमेंसी कंडीशन में जाएगा, किस सीजन में वो ब्लूम करेगा, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं फोटोपीरियडिज्म से इन्फ्लुएंस होती है। ऑटोमनल लीफ फॉल जो होता है वो भी फोटोपीरियडिज्म का एक काम है। तो सीजनल ग्रोथ बिहेवियर, वेजिटेटिव हैबिट जिस तरह से कंट्रोल होता है, सीजनल ग्रोथ पैटर्न भी जो कंट्रोल होता है वो कहीं ना कहीं फोटोपीरियडिज्म से इन्फ्लुएंस होता है। डार्क कार्बन फिक्सेशन हमारा जो होता है सीएम प्लांट्स में, वो भी फोटोपीरियडिज्म की वजह से ही होता है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारा क्रिटिकल डे लेंथ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीएल भी बोला जाता है। तो सीडीएल क्या है? ये एक फोटो पीरियड, सीडीएल इज द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, जो टाइम पीरियड रिक्वायर करता है प्लांट इन ए पर्टिकुलर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, इसको बोला जाता है क्रिटिकल डे लेंथ। और ये स्पेसिस टू स्पेसिस भारी करता है। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, जैंथियम जो कि एक सट डे प्लांट है, ये क्रिटिकल डे लेंथ रिक्वायर करती है 15.5 आवर्स। ठीक है, 15.5 लाइट आवर एंड 8.5 डार्क आवर इसको चाहिए होता है। तो रूल फॉर एचडीपी क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड मस्ट नॉट बी एक्सीडेड इन सर्डे प्लांट। सर्डे प्लांट में अगर 15.5 आवर से ज्यादा डे लेंथ हो जाएगा तो जंथियम कभी भी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये उनका रूल होता है। और लॉन्ग डे प्लांट में भी अगर क्रिटिकल पीरियड ऑलवेज बी एक्सीडेड इन लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में अगर 15.5 आवर से, मान के चलिए जैंथियम एक लॉन्ग डे प्लांट है नहीं, हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं लॉन्ग डे प्लांट है, अगर 15.5 आवर से ज्यादा लेंथ डे लेंथ इसको मिलती है, सनलाइट उसको मिलती है, तो ही वो फ्लावर कर पाएगा। लेकिन अगर सट डे प्लांट है तो 15.5 आवर से ज्यादा अगर डे लेंथ हो जाता है तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो ऐसे काम करता है फोटो पीरियड। तो सिंगल फोटो पीरियडिक साइकिल दैट इंड्यूस फ्लावरिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव साइकिल एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिक इंडक्शन। ठीक है, एंजियोस्पर्म या फोटो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं? मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, जैसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है, बायोलॉजी में सब पढ़े होंगे। तो ये फोटो पीरियडिज्म यूज करती है टू डिटरमाइन व्हेन टू फ्लावर, कब फ्लावर करनी है वो डिटरमाइन करता है बाय फोटो पीरियडिज्म। तो टू डू दैट दे यूज वन ऑफ द फोटो रिसेप्टर प्रोटीन्स, वो एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन यूज करते हैं इस फ्लावरिंग करने के लिए, जिसको बोला जाता है साइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोपीरियडिज्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये फाइटोक्रोम। तो ये एंजियोस्पर्म में पर्टिकुलरली ये प्रोटीन काम करता है फ्लावरिंग के लिए, और इसका अलाइन होना क्रिटिकल डे लेंथ के साथ बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर फोटोपीरियडिज्म को की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फोटोपीरियडिज्म क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट को। देयर इज ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट में फोटोपीरियडिज्म डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो उस ड्यूरेशन को, मतलब डे लेंथ एंड डे नाइट लेंथ की ड्यूरेशन को की बेसिस पर हम कैटेगराइज करते हैं प्लांट को सर डे प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट में एंड डे न्यूट्रल प्लांट में। ठीक है, तो सर्टेन जो प्लांट होते हैं फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन द क्रिटिकल पीरियड, तो शॉर्ट डे प्लांट, इट्स नेम डिफाइन इटसेल्फ। तो मतलब आपका जो डे लेंथ होता है वो डेफिनेटली आपका कम होना चाहिए क्रिटिकल फोटो पीरियड के लिए। मतलब क्रिटिकल जो फोटो पीरियड होता है पर्टिकुलरली, उससे आपका कम डे लेंथ अगर होगा तो सबसे बेहतरीन होगा। इसको लॉन्ग नाइट प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसके लिए ये जो सडे प्लांट है, इसमें अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो भी होगा, इसके लिए आपको डे नाइट लेंथ थोड़ा ज्यादा आपका जरूरत है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोलते हैं। मतलब आप इसको ऑपोजिट बना दीजिए, लॉन्ग डे प्लांट
सेम मतलब ऑपोजिट ऑफ सडे प्लांट, आपको यहाँ पे डे लेंथ सबसे ज्यादा चाहिए, लंगर चाहिए ध्यान द क्रिटिकल फोटो पीरियड, एंड इसको शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोला जाता है। और डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, पेड़ की पौधे की मैच्योरिटी एंड एज के ऊपर डिपेंड करता है, रादर देन डे लेंथ और नाइट लेंथ। ठीक है, और डार्कनेस, डे लेंथ, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें डे न्यूट्रल प्लांट में आपका मैच्योरिटी, जिस तरह से प्लांट मैच्योर होगा उसी टाइम से फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपने सेम टाइम पे हो जाएगा। इसको इंटरमीडिएट प्लांट भी बोला जाता है। ओके, थोड़े डिटेल्स में आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे सॉर्टेड प्लांट्स क्या है। तो सॉर्टेड प्लांट को लॉन्ग लाइट प्लांट्स भी बोला जाता है। प्लांट्स दैट फ्लावर ओनली व्हेन एक्सपोज टू लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, जो डार्क पीरियड 14 टू 16 आवर्स की होनी चाहिए। मतलब हमारे पर्टिकुलरली ये विंटर में आता है, लेट समर में, ऑटमन और विंटर सीजन में आपका जो नाइट है, नाइट की पीरियड, डार्कनेस की पीरियड थोड़ा लेंथी हो जाती है और डे लेंथ कम हो जाती है। तो आपके डार्क पीरियड आपको 14 टू 16 आवर्स चाहिए होता है, और डे लेंथ आपको 18 टू 10 आवर्स ऑफ डे लेंथ, मतलब जहाँ पे लाइट आती है, सनलाइट आती रहती है, तो तब तक आपको चाहिए होता है। ऑफन फ्लावरिंग जो कि लेट समर, ऑटमन और विंटर में होता है, इसको लॉन्ग लाइट प्लांट्स भी बोला जाता है। और ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल उसका है फ्लावर में क्रिसेंथेमम, पॉइंसेटियस एंड क्रिसमस कैक्टस, डैलिया, कॉस्मस, ये सारे विंटर्स में, पर्टिकुलरली आपको ऑटमन में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह की फ्लावर्स। क्रॉप्स में आपको राइस, सोयाबीन, कॉटन, टैबाको, सरगम, कॉफी, ये सारे सर्टेन प्लांट्स क्रॉप्स में देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ एसटीपीज, इस सर्टेन प्लांट को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक ही ओब्लिगेट एसटीपी, मतलब स्ट्रिक्टली रिक्वायर सर्टेज टू फ्लावर, जो कम्प्लीटली मतलब इसी रूल पे स्टिक करते हैं कि हमें 60 डेज पीरियड ही चाहिए फ्लावरिंग के लिए। फैकल्टेटिव एसटीपीज, फैकल्टेटिव मतलब फ्लावर फास्टर अंडर सर्टेज, अगर सर्टे होती है, डे लेंथ आपकी 10 टू 8 आवर्स या फिर उससे कम होती है, तो आपका फ्लावरिंग जो है वो सबसे फास्ट होती है। बट मतलब ऐसा नहीं है फैकल्टेटिव प्लांट में कि हमें 8 से 10 आवर्स की ही डार्कनेस चाहिए। अगर थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है डार्कनेस की पीरियड, तो भी ये इस तरह की प्लांट जो है वो ब्लूम करते हैं, फ्लावर करते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन, सोयाबीन, इस तरह के प्लांट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका लॉन्ग डे प्लांट, और या इसको शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो लेंथ है, मतलब जब फ्लावरिंग के लिए आपको जो पीरियड चाहिए वो लॉन्गर देन देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड, डे लेंथ जो होता है वो लॉन्गर देन क्रिटिकल पीरियड, टिपिकली आपको 14 टू 16 आवर्स ऑफ डे लेंथ चाहिए, या फिर इससे भी ज्यादा अगर डे लेंथ आपको मिलता है तो वो सबसे बेहतर है। तो ये जो कंडीशन है ये पर्टिकुलरली लेट स्प्रिंग में और समर में आपको देखने को मिलता है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है शॉर्ट नाइट प्लांट, क्योंकि इसकी जो नाइट का लेंथ है, इस क्रॉप की फ्लावरिंग के लिए नाइट की लेंथ आपको सबसे छोटा चाहिए, कम आवर ऑफ नाइट लेंथ चाहिए। तो कॉमन एग्जांपल में आपका आता है वेजिटेबल में स्पिनच, लेट्यूस, रेडिश, पोटैटो, शुगर बीट, ओनियन एंड पी। फील्ड क्रॉप में व्हीट, क्लोव एंड ओट्स, राईग्रास, ये सारे फील्ड क्रॉप में आपको लॉन्ग डे प्लांट में देखने को मिलेगा। फ्लावर्स में कार्नेशन, कैलिफोर्निया, पॉपी, एस्टर, कोर्न फ्लावर, हिबिस्कस, जीनिया, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। लॉन्ग डे प्लांट को भी इसी तरह से दो पैटर्न पे डिवाइड किया गया है। एक है ओब्लिगेट, जो कि एक इसी रूल पे ही स्टिक करते हैं पर्टिकुलरली, जिसको स्पेसिफिक लॉन्ग डे लेंथ चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, जैसे कि दिल। ठीक है, और फैकल्टेटिव लॉन्ग डे प्लांट होते हैं कि फ्लावर फास्टर करते हैं अंडर लॉन्ग डेज, लेकिन अगर आपकी ये लॉन्ग डे की कंडीशन मतलब 15 टू 60 आवर के डे लेंथ में ऊपर नीचे की होती है, छोटा होता है, बड़ा होता है, तो भी ये फ्लावर करते हैं अंडर अंडर दैट कंडीशन। तो एग्जांपल है व्हीट। ओके, नेक्स्ट जो चीज है प्लांट कैटेगरी है वो है डे न्यूट्रल प्लांट, और जैसे कि हमने कहा डे न्यूट्रल प्लांट पर्टिकुलरली मैच्योरिटी और एज के हिसाब से काम करते हैं, बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी वो फ्लावर करते हैं, वो लेंथ ऑफ द डे या फिर डार्कनेस के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होते। इसको इंटरमीडिएट प्लांट्स भी बोला जाता है। कॉमन एग्जांपल में आपका आता है टमाटो, क्यूकम्बर, सनफ्लावर, मेज, कटन एंड मेनी बीन वेराइटीज, जितने सारे बीन वेराइटीज है वो भी डे न्यूट्रल प्लांट के कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट की जो डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका आ सकता है शॉर्ट नोट में।
डिफरेंसेस में, तो आप ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सर्टेन प्लांट फ्लावर्स व्हेन फोटो पीरियड इज लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। लॉन्ग डे प्लांट जहाँ पे फोटो पीरियड आपकी मोर देन क्रिटिकल लेंथ चाहिए होता है। यहाँ पे इंटरप्शन अगर करते हैं ड्यूरिंग लाइट पीरियड विद डार्कनेस, डार्कनेस जो होता है संडे प्लांट में आपको ज़्यादा चाहिए, अगर इस डार्कनेस में आप थोड़ा लाइट पीरियड दे देते हो, इंटरप्ट कर लेते हो, तो ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। व्हाइल इंटरप्शन ड्यूरिंग लाइट पीरियड विद डार्कनेस इनहिबिट फ्लावरिंग। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में लॉन्ग डे प्लांट में आपका अगर जो लाइट पीरियड है, यहाँ पे डार्क पीरियड में अगर आप लाइट पीरियड दे देते हो, डार्कनेस में लाइट पीरियड दे देते हो, तो ये फ्लावरिंग इनहिबिट करता है। यहाँ पे ऑपोजिट होता है, अगर लाइट लेंथ में, डे लेंथ में आप थोड़ा सा डार्कनेस की मतलब इंटरप्ट करते हो, डार्कनेस देकर यहाँ पे, तो ये फ्लावरिंग इनहिबिट करता है। The flowering is inhibited if the long dark period is interrupted by flash of light। वही चीजें यहाँ पे भी सेम चीजें लिखा हुआ है। तो long continuous and uninterrupted dark period is critical for flowering। डार्क पीरियड इज नॉट क्रिटिकल फॉर फ्लावरिंग। यहाँ पे डार्क पीरियड क्रिटिकल होता है फ्लावरिंग के लिए, और मतलब लॉन्ग कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड इसके लिए चाहिए होता है। यहाँ पे डार्क पीरियड आपके फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल उतना नहीं होता है। Flowering does not occur under alternating cycles of short day and short length, short light period। Long day plant में flowering occurs under alternating cycles of short day followed by still shorter dark periods। तो यहाँ पे आप थोड़ा एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा आप अदर लॉन्ग डे प्लांट की एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म की कुछ मैकेनिज्म। ये तो हो गया आपका कंसेप्ट, फोटो पीरियड की क्लासिफिकेशन हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म में ये काम करता है प्लांट। तो पहला एक कंसेप्ट है जिसका नाम है फाइटोक्रोम कंसेप्ट। हम कुछ 2-3 स्लाइड पे पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एक प्रोटीन होती है जो कि फोटो पीरियडिज्म के साथ अलाइन करके वो क्या करती है, फ्लावरिंग इनिशिएट करती है। तो वही जो प्रोटीन है वो है फाइटोक्रोम कंसेप्ट। उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होता है फोटोपीरियडिज्म में। फॉर फाइटोक्रोम पिगमेंट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन मेनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट में, मैक्सिमम प्लांट में इस फाइटोक्रोम के वजह से ही ग्रोथ एंड फ्लावरिंग हो पाती है। ठीक से, ये एक बायोलॉजिकल प्रोटीनेशियस पिगमेंट है दैट ऑब्जर्व्स लाइट। ये इस तरह की प्रोटीन पिगमेंट है जो कि लाइट ऑब्जर्व करती है, और ये लाइट एंड डार्कनेस पीरियड को भी डिटेक्ट करती है। ये दो तरह की होती है, एक होता है पी आर। पी आर मतलब फाइटोक्रोम रेड, रेड लाइट ये ऑब्जर्व करती है, जो कि है 660 से लेकर 665 nm तक रेड लाइट को ये ऑब्जर्व कर पाती है। और ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, रेड लाइट को ऑब्जर्व करके कन्वर्ट हो जाती है फाइटोक्रोम फार रेड लाइट को। ठीक है, और सेकेंड तरह की जो चीज है, प्रोटीन है, वो है फाइटोक्रोम फार रेड लाइट, जो कि ये जो प्रोटीन है, ये जो कंपोनेंट है, ये फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करती है सनलाइट से, जो कि 730 से लेकर 735 nm तक, और वो फिर कन्वर्ट हो जाती है पी आर में, फाइटोक्रोम रेड में। इस तरह की कन्वर्सन होती रहती है पर्टिकुलरली प्लांट में। ये डे में क्या होती है, रेड लाइट मतलब ये जो पी आर 660 nm की लाइट ऑब्जर्व करके पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाती है, और नाइट में पी एफ आर 730 nm फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करके पी एफ पी आर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पी आर फॉर्म ग्रेजुअली चेंजेस इनटू पी आर फॉर्म इन डार्क। ठीक है, तो ये जो पी एफ आर फॉर्म मतलब फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म रात में ही कन्वर्ट होती है पी आर फॉर्म में, और ये पी आर फॉर्म दिन में कन्वर्ट होती है पी एफ आर फॉर्म में। समझ में आ गया? तो इसका इसके मैकेनिज्म थोड़ा आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो सेकंड कंसेप्ट है मैकेनिज्म, वो है फ्लोरिजन कंसेप्ट। फ्लोरिजन कंसेप्ट ये है कि मोबाइल मॉलिक्यूल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स इन रेस्पॉन्स टू द फेवरेबल photoperiod and it migrates through the vascular system to the apical meristem to promote floral initiation। यहाँ पे एक बात, ये तो इतना ही लिखा है, मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ क्या होता है। देखिए, पी आर फॉर्म, मान के चलिए एक शॉर्ट डे कंडीशन हुआ है। शॉर्ट डे में आपका जो डे लेंथ होता है वो पर्टिकुलरली, नहीं, पहले हम लॉन्ग डे के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो लॉन्ग डे में आपका डे लेंथ कितना होता है? लगभग मान के चलिए 16 आवर, मान के चलिए 16 आवर। तो 16 आवर में क्या होता है, ये जो पीआर फॉर्म है वो 660 एनएम ऑफ रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है और वो कन्वर्ट हो जाती है पीएफआर में। ठीक है, पी फार रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो रात में क्या होता है, रात में हमें और कितना वक्त नहीं बाकी रहा, रेस्ट 24 आवर से 16 आवर हमारा डे लेंथ में चला गया। बाकी हमारे पास 8 आवर बचा डार्क पीरियड में। ठीक है, तो रात में ये जो पीएफआर है वो कन्वर्ट होगा पीआर में 730 एनएम रेड फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करके। तो ये जब इतना देखिए, ये 16 आवर लगा था पीएफआर बनने के लिए। तो ये क्या किया, पीएफआर 730 एनएम ऑब्जर्व करके पीआर बन रहा है। बाकी इतने जो वक्त है, ठीक है, और जो 8 आवर के वक्त रहा वो क्या करेगा, वो कुछ पीएफआर बच जाएगा। ठीक है, और ये जो बच जाएगा ये पीएफआर चला जाएगा सूट एपिक्स पर, एपिकल मेरिस्टेम तक चला जाएगा, रूट एपिक्स में और शूट एपिक्स में चला जाता है और यहाँ पे स्टिमुलेट होता है, बॉड फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावरिंग इनिशिएशन यहाँ पे करेगा। उसी सेम पैटर्न पे आपका ये लंग डे प्लांट में हमने पढ़ा। 1 मिनट में थोड़ा इरेज कर लेती हूँ इसको। मान के चलिए हम सर्ड डे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्ड डे में क्या होगा, ये जो पीआर फॉर्म में मान के चलिए हमारे डे लेंथ कितना चाहिए सर्ड डे प्लांट के लिए, 8 to 10 आवर्स। मान के चलिए हमें 8 आवर ऑफ डे लेंथ यहाँ पे मिल रहा है पीएफआर बनने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें नाइट में मिल रहा है 16 आवर्स। ठीक है, तो नाइट में क्या होगा, पीएफआर कन्वर्ट होगा पीआर फॉर्म में। तो पीएफआर 8 आवर्स में पीआर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और बाकी के ये इतने सारे, तो ये जो पीएफआर को 16 आवर्स ज्यादा मिल गया पीआर में कन्वर्ट होते होते, तो इतने पीआर बनने के बाद बाकी 8 आवर्स वो पीआर बना रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पीआर बना रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पीआर बना रहा है वो भी सिमिलर पैटर्न पे चला जाएगा सूट एपेक्स पे और यहाँ पे फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा। तो इसी पैटर्न पे सड्डे, और इसी को जो बोला जाता है वो यहाँ पे जाकर एक जो कंपोनेंट है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है फ्लोरीजेन, इसको इनिशिएट करते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पीएफआर और पीआर बनते हैं वो फ्लोरीजेन को यहाँ पे इनिशिएट करते हैं और फ्लोरीजेन आपको फ्लावर इनिशिएशन में प्रमोट करता है, मदद करता है। तो इसी पैटर्न पे पीआर एंड पीएफआर काम करते हैं, फ्लोरीजेन कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फोटोपीरियोडिज्म में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो इसे वही चीज मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट में इंफोग्राफी में दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो फाइटोक्रोम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। फाइटोक्रोम की स्ट्रक्चर एंड लोकेशन क्या है। इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होता है, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होता है। एंड इसका दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है क्रोमोफोर एंड दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, दो कंपोनेंट के साथ फाइटोक्रोम बनता है। ये प्लांट में रूट्स, कोलियोप्टाइल्स, stems, hypocotyls, cotyledons, petioles, leaflets, vegetative pods, flower tissue, seeds and developing fruits of higher plants में ये फाइटोक्रोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर ये ब्रीफ एक्सपोजर, रेड लाइट को ब्रीफ एक्सपोजर होता है ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड, तो मतलब डार्क पीरियड जो सड्डे प्लांट में आपको डार्क पीरियड थोड़ा ज्यादा चाहिए। अगर ये थोड़ा सा रेड लाइट डार्क पीरियड में ऑब्जर्व कर लेता है प्लांट, तो ये फ्लावर को इनहिबिट करता है, फ्लावरिंग करने नहीं देता सड्डे प्लांट में। एंड दिस इनहिबिटरी इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड बाय सब्सिक्वेंट एक्सपोजर विथ रेड फ्लावर लाइट। अगर कभी डार्क पीरियड में आपका रेड लाइट ऑब्जर्व हो जाती है, तो वहां पे फ्लावरिंग इनहिबिट होती है, मतलब फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो उसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लांट को फार रेड लाइट के साथ एक्सपोजर करना पड़ेगा, तो ही ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है। तो उसी तरह से अगर लंग डे प्लांट में भी क्रिटिकल पीरियड, डे लेंथ की क्रिटिकल पीरियड को अगर आप डार्क पीरियड में इंटरप्ट करोगे, तो प्रोलोंगेशन ऑफ क्रिटिकल लाइट पीरियड और द इंटरप्शन ऑफ द डार्क पीरियड जो कि फ्लावर इनिशिएट करती है। मतलब डार्क पीरियड को डे लेंथ में क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा डे लेंथ चाहिए। अगर डार्क पीरियड में आप यहाँ पे थोड़ा रेड लाइट डाल देते हो, तो क्या वो करता है, वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है।
ठीक है, एकदम ऑपोजिट ऑफ सडे प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया। फाइटोक्रोम एक्शन इन एसडीपी एंड एलडीपी, जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी, वही सारी चीजें, वो फ्लोरिजन की कंसेप्ट, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द इनिबिशन ऑफ फ्लावरिंग सडे प्लांट एंड स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग इन नॉन डे प्लांट्स इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन ऑफ प्रोटीनेशियस पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम। थोड़ा इलाबोरेटली इस यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से वो कंसेप्ट में काम करता है। तो पीआर फॉर्म एंड पीएफआर फॉर्म का कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। पीआर फॉर्म ब्लू ग्रीन कलर की होती है और पीएफआर फॉर्म लाइट ग्रीन कलर की होती है। इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम को इनएक्टिव फॉर्म भी बोला जाता है। अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। और इट डज नॉट शो फाइटोक्रोम मेडिएट रेस्पॉन्सेस। ठीक है, ये कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिखाता जब तक यहाँ पे रेड लाइट नहीं डाला जाता। मतलब ये रेड लाइट अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। लेकिन पीएफआर फॉर्म एक एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम माना जाता है, इसी वजह से ये फाइटोक्रोम की हर एक इमीडिएट रिस्पॉन्स वो देता है। इसका जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है वो रेड रीजन में होता है अबाउट 680 nm, और इसका जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है वो फार रेड रीजन में होता है जो कि 730 nm तक होती है। ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू पीएफआर फॉर्म में इन रेड रीजन जो कि 660 से 665 nm होती है, और ये कन्वर्ट होती है पी आर फॉर्म में, मतलब फाइटोक्रोम रेड फॉर्म में इंफ्रारेड रेड रीजन जो कि 730 से 735 nm होती है। ठीक है, और इट इज फाउंड डिफ्यूज थ्रू आउट द साइटोसोल में, ये कंप्लीटली डिफ्यूज होकर रहता है, लेकिन ये डिस्क्रिट एरियाज ऑफ साइटोसोल में, डिस्क्रिट एरियाज में ये फाउंड होता है। ठीक है, जो फाइटोक्रोम रेड फॉर्म कंटेन्स मेनी डबल बॉन्ड इन फाइरोल रिंग, और यहाँ पे PFR form contains rearranged double bonds in all pyrrole rings। ये है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो फोटोपीरियोडिज्म के सिग्निफिकेंस के बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जानना है कि फोटोपीरियोडिज्म क्यों होता है। तो ये यील्ड को इंक्रीज करता है, ये ट्यूबर कॉम्स बॉल्स राइजोन ये सारी चीजें इंक्रीज होती है। अगर हम जान पाते हैं इसकी फोटो पीरियड अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली जान पाएंगे तो हम इस चीजों को इंक्रीज कर पाएंगे। तो वेजिटेटिव पीरियड भी एक्सटेंड हो सकता है, जैसे कि वेजिटेटिव जो क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रीन लीव्स, रेडिश, कैरेट, शुगर केन, ये सारे वेजिटेटिव फॉर्म में लंगर पीरियड तक रह सकते हैं अगर हम फोटोपीरियोडिज्म के कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे तो। एनुअल्स में बी ग्रोन ट्वाइस और थ्राइस, जो क्रॉप सालों में एक बार उगाया जाता है उसको अगर हम फोटोपीरियोडिज्म के कंसेप्ट जान लेते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हो सकता है साल में 2-3 बार हमें क्रॉप यील्ड दे सकता है। और विंटर डर्मेंसी, ऑटोमनल लीफ फॉल, ये सारी चीजें भी प्रिवेंट हो सकता है बाय इंक्रीजिंग लाइट आवर्स। क्रिटिकल डे लेंथ में अगर हम कुछ लाइट आवर यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं तो। स्ट्रॉबेरी में स्टोलन फॉर्मेशन भी लॉन्ग डे ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो ये भी फॉर्मेशन इंक्रीज हो सकता है। It helps in determining flowering season of different plants. It encourages cross breeding between flowers that grow in different season। अगर जो different season में सर्डे प्लांट हो गया, लॉन्ग डे प्लांट की जो फ्लावर सीजन होता है, हम अगर उसको क्रॉस ब्रीड करते हैं फोटोपीरियोडिज्म को स्टडी करके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट तरह के डिफरेंट वेराइटी के फ्लावर्स हमें मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ थोड़ा समरी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि किसने कॉइंड किया था, इसका डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म कैसे है, फ्लोरिजन कंसेप्ट एंड फोटोपीरियोडिक फाइटोक्रोम कंसेप्ट, और सिग्निफिकेंस क्या है। तो लास्टली हम यही देखेंगे, प्लांट मेजर्स द लेंथ ऑफ डार्कनेस एंड adjust their development accordingly। Understanding photoperiodism is essential for agricultural productivity, crop management and plant breeding। तो यहाँ पे हमारा फोटोपीरियोडिज्म का कंसेप्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।